and took the Kashmir aggression issue to the UN, and others made it into an accession issue. They did it for geopolitical reasons. The fact is, if you say, are people playing multilateralism? They always did. किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जेक्टिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, मीन्स के हम मल्टीलैटरलिज्म को के ऊपर तो हम तो बात भी नहीं करना चाहते। वी वांट टू बी पार्ट ऑफ द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। हम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटर्स है उसके बीच में घुसना चाहते हैं। रोशनी वाला काम बहुत इंडिया वाले हैं, देखे तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ी जा रहे हैं, हम पीछे रही जा रहे हैं, हम बस पॉपुलेशन बच्चे में बढ़ाई जा रहे हैं। मोदी मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। यही सिस्टम रहा। अभी तो वहाँ की एक जो से टाटा कंपनी प्राइवेट इसको कवर कर रही है, तो शायद अगर 5 या 10 साल या 20 साल के बाद शायद वहाँ का एक दुकान जो सिंपल स्टोर नहीं है वो सुपर स्टोर, वो भी हमारी इकोनॉमी को ओवरलैप करेगा। देखो मोदी साहब क्या कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं। 2030 के बाद एजेंडा क्या है, पीपल एंड प्रोग्रेस, कैसे लोगों ने प्रोग्रेस करनी है, ये तो एक 2030 तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब 2030 तक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, 2029 तक तो भाई वो हैं। इंडिया के वज़ीर आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है, कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। जो पाकिस्तान में ये एक मारगला डायलॉग कराते हैं उसमें मेरा ख्याल है हार्डली थोड़े से लोग आते हैं। हम तो इतने लोगों को हैंडल ही नहीं कर सकते। और 115 दुनिया के मुल्कों से लोगों को लेके आना और दुनिया को बताना कि इंडिया क्या सोच रहा है, भाई इंडिया का नैरेटिव बिक रहा है, इसीलिए दुनिया की कहानी सुनने आएंगे ना। वहाँ पर इंटरनेशनल टाइप के जो गेम्स हैं वो कहते हैं हमने कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाना है भारत का। नहीं, वैसे वो जैसे उस दिन मुंबई में जो सा अच्छा शहर बना लिया, ऐसे कश्मीर में उन्होंने बना लेना है। प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर को किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। ये सबसे बबड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने। जो 50 कंट्रीज इंडिया को बना रही है ना, गधे को बाप बना रही है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देख रहा है सब कुछ। ये दौर आता है और वक्त आने में और दौर आने में बहुत फर्क होता है। आप लोग का वक्त आया है, सेलिब्रेट कीजिए, हमारा दौर आएगा। क्या कहते हैं, हम तो कहते थे कि वो लोग काफिर हैं, वो अल्लाह तो उनसे राजी नहीं है, नबी तो उनसे राजी नहीं है। वो दुनिया में किस तरह वो तरक्की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो, कि दुनिया में भी कामयाब लोगों की मदद भी कर रहे हैं। कैसे होता है ये? उस पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग निकाली गई है जिसमें इंडिया का नंबर पता कौन सा? 62 नंबर पर है। और हमारा पता कितना है, अंदाजा लगाइएगा आप। मेरे ख्याल से हम लास्ट 5 में होंगे या 10 में होंगे। लास्ट 4 पासपोर्ट की रैंकिंग में हम इसमें बुरे हालात हो जाएंगे पाकिस्तान पे हम पहुंच जाएंगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। ये अगर हमें पता है या हम इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत जल्द ये पोजीशन आ जाएगी। क्या हालात आन पड़े, वो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। सर वो 62 कंट्रीज में विदाउट वीजा फ्री एंट्री जा सकते हैं और हम सिर्फ 15 कंट्रीज में। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस कंट्री में आप बैठी हैं आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। अगर हम अब हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं रह गया। हाँ, आपकी इस बात का ये है कि हमारा कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, इवन हमारे साथ जो बांग्लादेश था जो हमारे से अलग हो गया था, वो भी हमसे कहीं से आगे निकल चुका। बेचने वाले का चाय बेचने वाले का बच्चा है, उसकी बीवी का नाम पता है किसी को? आज उसकी बीवी है जो उसकी नहीं उसकी चल सकी सारी, लेकिन किसी को पता है वो का? मोदी जी के भाई का नाम पता है? इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्लूजन्स कह रहे हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड करो। दिस इज व्हाट वो ये कह रहे हैं। और ये जो ये G7 को आपने कंट्रोल किया हुआ है, और ये जो आपने G20 को कंट्रोल किया है, इसमें और लोगों को भी एंट्री करो, बैरियर्स नीचे करो। दिस इज व्हाट बेसिकली इंडिया इज सेइंग। फिर देन पोस्ट 2030 एजेंडा, वो कह रहे हैं 2030 के बाद एजेंडा क्या है, पीपल एंड प्रोग्रेस, कैसे लोगों ने प्रोग्रेस करनी है। ये तो एक 2030 तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब 2030 तक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, 2029 तक तो भाई वो हैं। ठीक है जनाब, किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक
एग्जीक्यूटिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, स्टेट में, फिर 15 साल सेंटर में। दैन जो छठा पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, सोसाइटी एंड सॉवरेनिटी। ये वो 5-6 टॉपिक हैं, ये 6 थीमेटिक प्रिंसिपल्स हैं। जो लार्ज प्रिंसिपल था वो ये था चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट, और अगले जो 6 हैं वो ये इन चीज़ों पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइंदा क्या होगा। और ये जो आप देखें इसमें आप इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2500, मैंने आपको कहा ना 2500 पार्टिसिपेंट्स दुनिया की 115 मुल्कों से इंडिया के अंदर फ्लाइट्स पे आ रहे हैं, ठीक है। और जो पाकिस्तान में ये एक मार्गला डायलॉग कराते हैं उसमें मेरा ख्याल है हार्डली थोड़े से लोग आते हैं, हम तो इतने लोगों को हैंडल ही नहीं कर सकते। और 115 दुनिया के मुल्कों से लोगों को लेके आना और दुनिया को बताना कि इंडिया क्या सोच रहा है, भाई इंडिया का नैरेटिव बिक रहा है, इसीलिए दुनिया की कहानी सुनने आएंगे ना। और इसमें जारी बात है मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, मिलिट्री कमांडर्स, टेक्नोलॉजी लीडर्स, बड़े तगड़े तगड़े लोग आ रहे हैं इसके अंदर। सो ये इंडिया ने एक ऐसी चीज़ शुरू की है, ये 2016 में शुरू की। उस वक्त इन्होंने मतलब उस वक्त भी 100 स्पीकर लेके आने में कामयाब हुए थे, 35 कंट्रीज़ को इन्वॉल्व किया था। उस वक्त इनका जो थीम था वो एशिया के ऊपर था, रीजनल एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, कि एशिया को क्या कैसे करना है। पाकिस्तान को नहीं बुलाते